रात के तकरीबन 11 बज चुके हैं और इस वक्त हम हरिद्वार ज़िले की मंगलौर विधानसभा में हैं, क्योंकि उत्तराखंड की दो विधानसभा सीटों पर, जिसमें चमोली ज़िले की बद्रीनाथ सीट और हरिद्वार ज़िले की मंगलौर सीट शामिल है, उपचुनाव हो रहा है। 10 तारीख को मतदान होना है, लेकिन मैं इस वक्त मंगलौर विधानसभा के भगवानपुर गाँव में हूँ और आप अगर देखेंगे तो ये बीच में हुक्का रखा हुआ है। हुक्के का चलन पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्य हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं देखा जाता है। ये जो आप लोग देख रहे हैं, मेरी इन लोगों से पहले बात हुई तो इन्होंने बताया ये बिरादरी झोजा बिरादरी है और हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा में तकरीबन 9 से 10 हज़ार वोट इन लोगों के हैं। उसके साथ साथ अगर लोकसभा, क्योंकि हाल ही में लोकसभा चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, वहाँ भी 1 लाख से ज़्यादा वोट इन लोगों का रहा है। तो 1,20,000 वोट मंगलौर विधानसभा पर है और 10,000 वोट इन लोगों का है। तो क्या ये सोचते हैं, इनके बारे में बात की गई, इनसे पूछा, इन्होंने बताया खेती का ज़्यादा इन लोगों में रहता है, चाहे वो कोई से भी प्रदेश में हो, कोई ज़िले में हो। क्या लेकिन मंगलौर विधानसभा को लेकर के ये लोग सोच रहे हैं, सीधा इनसे जानेंगे। सबसे पहले आपसे जानूंगा, आपकी जो सीट पर उपचुनाव हो रहा है, सीट का जो समीकरण रहा है, 4 बार बसपा के पास, 1 बार कांग्रेस, इस बार का चुनाव कैसे हो रहा है? इस बार का भी चुनाव भी विकास के मुद्दे पे ही हो रहा है जी। हर बार विकास के मुद्दे पे हुआ अभी तक, और जिसने विकास किया वही जीते। कितना विकास आपने देखा है मंगलौर में? क्योंकि लोगों ने कहा है कि विकास में कहीं ना कहीं पिछड़ा मंगलौर रहा है। हाँ, पिछड़ा तो रहा है, लेकिन हाजी सरबत करीम अंसारी के टाइम पे काम हुआ है। जैसे भगवानपुर चंदनपुर में हमारे गांव में ही। कौन सी पार्टी से थे वो बीएसपी से जी? पहले कांग्रेस में रहे वो, लेकिन बीएसपी से थे, फिर बीएसपी में आ गए थे। तो हमारे गांव में काम हुआ, जैसे कि हॉस्पिटल बनाया उन्होंने। फिर उसके बाद का विधायक बने, उन्होंने वहाँ डॉक्टर नहीं रखवा पाए। अच्छा। और यहाँ हमारे गांव के पास में सिक्खर गांव पड़ता है, वहाँ पे उन्होंने 12वीं तक कन्याओं का स्कूल बनवाया है हाजी सरबत करीम अंसारी ने। और हमारे गांव में जो स्कूल है 5वीं तक ही है। कम से कम 75 साल हो गए भारत को आज़ादी है, 5वीं तक स्कूल है। और जी कम से कम 15,000 की आबादी का गाँव है, 6,000 के समथिंग वोट है। तो अभी क्या लग रहा है इस चुनाव में, क्या ये मुद्दे कहीं ना कहीं क्लिक करेंगे लोगों के दिमाग? जी सबसे बड़ी बात है हक की। फिलहाल जो है मुद्दे, जैसे हाजी सरबत करीम अंसारी ने काम किया पहले, अब उनके लड़कों से भी लोगों को उम्मीद है। तो इस बार अधिकतर मतलब बदलाव आएगा, थोड़ा वोट इनका बढ़ेगा, मोंटी भाई का भगवानपुर चंद्रपुर में। फाइट किसकी देख रहे हैं आप? फाइट तीनों पार्टियों की ज़बरदस्त फाइट है जी, बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी। लेकिन मोंटी भाई के पास बढ़त है, जैसे कि उनका अपनी बिरादरी का वोट प्लस बीएसपी का कैडर वोट। और मायावती जी का भी मतलब इस बार इस चुनाव से जो है पूरा उन्होंने पूरा पार्टी का सब कुछ प्रबंध यहाँ लगा रखा है, जिससे उनके बीएसपी के जितने वोट है ज़्यादा से ज़्यादा मोंटी भाई को डले। बीजेपी का बात भाई कर रहे हैं कि बीजेपी भी फाइट में है, तो मंगलौर में अक्सर ये सुना नहीं था कि बीजेपी भी फाइट में रहती है। कांग्रेस रहोगी। हाँ, तो कांग्रेस 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 काम करते हैं कांग्रेस के विधायक? हाँ, कांग्रेस रहोगी। और भी लोग हैं, देखिए वो भाई कह रहे हैं कि विकास ज़रूर मंगलौर में नहीं हुए, लेकिन इस बार का जो चुनाव है बड़ा दिलचस्प मंगलौर सीट का होने जा रहा है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ लोग कहीं ना कहीं मान रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस बार का मंगलौर, क्योंकि कई चुनाव आपने भी देखे हैं? मैंने कम से कम 5 बार कांग्रेस को वोट दिया है जी। ये कौन देता? आपके लिए देना नहीं देता। वजह क्या है? वो जो काम नहीं करता किसी का। वो राजस्थान चला जाए, वो तो जीत को राजस्थान चला जाए, कहाँ ढूंढते हो? राजस्थान कौन जाएगा जिन्हें बताओ? कहाँ हमें जाएगा? हेलीकॉप्टर हमारे पर नहीं है, गाड़ी हमारे पर नहीं है। बहुत सही बात कर रहे हैं कि लगातार वोट कांग्रेस को दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं नाराज़गी जो है वो अपने प्रत्याशी से, अपने विधायक से ज़रूर रही है कि लोगों की नहीं सुनते हैं। तो इस बार नहीं देना कांग्रेस? नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। इलेक्शन कैसे जा रहा है इस बार मंगलौर? अरे हाथी जीतेगा 100%, मोंटी जीतेगा जी हमारा। हाथी जीतेगा? पहले हाथी तो कई बार जीता है। फिर जीतेगा जी। हाथी ने करा काम, ये कम से कम हॉस्पिटल तो बनवाई दिया उन्होंने यहाँ भगवानपुर में, काजी ने कभी कुछ नहीं बनाया। आपको क्या लगता है, ये बता रहे हैं कि हाथी आगे है? हाथी आगे जी, हाथी आगे। तो क्या सिंपैथी वोट है, क्योंकि जो दिवंगत विधायक थे सरबत करीम अंसारी, उनका देहांत हो गया, तो क्या उस वजह से लोग वोट देने जा रहे हैं या फिर विकास की बात? नहीं, विकास की बात है जी, विकास करते हैं, विकास करते हैं, विकास की बात है जी। अच्छा, इस बार मंगलौर में लोगों से मेरी बात हुई, क्योंकि कई गांव में जा चुका, तो लोग ये मान रहे हैं कि बीजेपी भी इस बार फाइट में मंगलौर विधानसभा में। तीनों बराबर, तीनों पार्टी बराबर है।
तो क्या पहले कभी किसी चुनाव में ऐसा रहा है कि बीजेपी भी फाइट में रही? ना, पहले कभी नहीं रहा, इस बार है। ऐसा क्यों? आपको क्या लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा ही है राजी, पहले के नाम देवरो विकास नहीं कराया लोगों ने, तो भाजपा की तरफ को ध्यान दे रहे लोग बाग के भाजपा कुछ विकास करो। इस चक्कर में उसको फाइट मारा, तीनों की बराबर फाइट हो। देखिए बड़ा दिलचस्प, क्योंकि मंगलौर अगर देखें तो मुस्लिम बाहुल्य सीट मंगलौर को माना जाता है, और उसके साथ साथ एक अच्छा तबका एससी वोटर का मंगलौर सीट पर है। और मेरे साथ युवा भी हैं, उनसे जानेंगे। आपने भी कई चुनाव देखे होंगे, इस बार का चुनाव क्यों लोग ऐसा मान रहे हैं मंगलौर में कि त्रिकोणीय होने जा रहा है? त्रिकोणीय इसलिए होने जा रहा है कि बीजेपी की सरकार है, सरकार का थोड़ा दबाव तो रहता ही है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव है यहाँ पे। बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव, जो आपके साथ भाई बैठे हैं ये बोल रहे हैं कि बसपा सबसे आगे। नहीं, बसपा तीसरे नंबर पे है, बसपा तीसरे नंबर पे है, बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव है। यूथ एक अहम भूमिका निभाता है, चाहे वो कोई भी मामला। तो क्या यूथ के लिए क्या ऐसे मुद्दे होने चाहिए जो लोग वोट करने जब जाता है तो उसके दिमाग में क्या चीज़ें होनी चाहिए जब वो वोट डालता है? यूथ के दिमाग में मुद्दे, सबसे मेन मुद्दा होता है रोजगार का, विकास। जब रोजगार होगा तो विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ने की। लेकिन अभी तो उपचुनाव है, उपचुनाव में क्या एक विधायक क्या कर पाएगा, इसलिए तो लग रहा है कि सीट पे कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फाइट है अच्छी खासी है बीजेपी और कांग्रेस की। फाइट में आप बीएसपी को नहीं लड़ रहे, आप त्रिकोणीय नहीं लड़ रहे? नहीं, त्रिकोणीय नहीं है। और भी मेरे साथ और भी युवा हैं। देखिए वो बोले कहाँ से हैं, लेकिन आपको भी सुना होगा, आप एरिया में हैं, क्या लग रहा है सीट? अच्छा, और भी लोग। जी, कौन जीत रहा है इस बार? आप ये बता दीजिए, जीत कौन रहे? जीत तो काजी जीतेगा, और कोई जीतता ही नहीं। काजी जीत रहे हैं। हाँ, कौन सी पार्टी से हैं? पार्टी ये है ना, कांग्रेस है। अच्छा, कांग्रेस से। हाँ। लेकिन जो आपके बच्चे इधर बैठे हुए हैं लोग, वो बता रहे हैं कि बसपा जीत रही और भाजपा जीत। उसे तो कुदरत जिसे चाहो उसे जिताओगी, यानी हमारा तो दिमाग ही होगा भाई कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। और भी लोग हैं, आपको क्या लगता है कौन? क्योंकि आपने सबको सुना, अलग अलग बता रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है? सबके अपने अपने अलग अलग राय ही, सब अपने अपने राय से ही बताओ। लेकिन भगवानपुर जो गांव है ना, भगवानपुर चंदनपुर, इसे काजी जी अपनी विरासत का गांव समझो। अच्छा, अब के बराबर रहोगे यहाँ, हाजी और काजी खत्म है। कि को लिख कर ले लो, तो ये राहुल गांधी की तरह लिख कर ले लो, अगर बराबर ना रहे हाजी और काजी बराबर इस गाँव में। बराबर। वैसे हमेशा कैसा रहा है? हमेशा काजी जी का ही रहा, इस बार नहीं रहने का। अगर इस बार काजी जी का अगर जिस तरह का रहा इस तरह रहेगा तो हम गाँव छोड़ देंगे। इलेक्शन के बाद भी आपसे, इलेक्शन के बाद भी लिख को ले लो बिल्कुल। आप बताइए क्या होने वाला है इस सीट में? देखो जी, हमारा गांव भगवानपुर चंदनपुर, यहाँ कांग्रेस से ज़्यादा वोट किसी को नहीं मिलते। अच्छा, कहना चाहे कुछ भी कहो, आज भी कांग्रेस के वोट ज़्यादा हो यहाँ। हाँ, तो लग रहा है कि कांग्रेस, बिल्कुल सच्ची बोल रहा मैं, हमारे गांव से जो है ना, कांग्रेस से ज़्यादा वोट किसी को आज तक ना मिले ना मिलोगे। ये भाई कह रहा है कि इस बार आधे आधे। देखो वो सब पता होगा, मैं बड़ी बता रहा, जो बता रहा हूँ सच मान लो, जो मैं कह रहा मैं सच कह रहा बिल्कुल। हाँ, कांग्रेस से ज़्यादा वोट किसी को नहीं मिलते। मैं कह रहा भारत लोकतांत्रिक देश हो, सब अपनी राय दे सको जी, ऐसा तो है नहीं उन्हें बीएसपी लग रही, इन्हें कांग्रेस लग रही, हमें बीएसपी लग रही। तो भारत लोकतांत्रिक देश हो, सब अपनी राय दे सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने भी बहुत चुनाव देखे हैं, इस बार का चुनाव आप कैसे मान रहे हैं? अजीब के बार में जो हो, पिछले इलेक्शन में जो मिला थे काजी को 2000 के करीब, इनको मिला में 2500। अच्छा, हाँ, भगवानपुर चंदनपुर से। लेकिन इस बार कुछ लोग बात कर रहे हैं कि बीजेपी भी फाइट में, तो आपको भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं फाइट है इस बार? नहीं, हमें तो लग रही फाइट में। तो किससे है आपकी फाइट? हमें तो कांग्रेस की फाइट लग रही है। दूसरे नंबर पे कौन लग रहा है? दूसरे नंबर पर लग रही है जी, और बीजेपी। तो चलिए वो फाइट वो ये। आप बताइए, आप भी हैं, आपको क्या लगता है इस बार का मामला? जी, जो काजी जी हैं उनकी जीत होगी यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से। एक पहले काम हुए हैं विधायक के टाइम पे? अच्छे काम हुए, बहुत अच्छे काम करे उन्होंने। एक अच्छे विधायक है, सुंदर विधायक है, एक समझदार विधायक है कांग्रेस से। और अगर ऐसा है कि इंसान कोई उनके पास समस्या लेके जाएगा तो उसको जब भी तक बताएगा ना उनकी समस्या। हम कोई डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनसे कोई दवाई बताएगा कि ये बुखार। फाइट किससे है काजी निजाम की? सरबत हज के लड़के से होगी। दूसरे नंबर पर बसपा आप मान रहे हैं? जी। देखिए यहाँ लोगों से बात हुई, आपका भी वोट है, क्या लग रहा है इस बार? आप तो यूथ हो, क्या लग रहा है आपको? गांव में तो कुछ भी विकास नहीं करा। किसी ने भी नहीं किया? करा जी, किसने किया? गांव की बाउंड्री भी, गांव की बाउंड्री करवा रखी है। किसने कराई? कब्रिस्तान की जो बाउंड्री है उसने करा रखी है सरबत ने। सरबत में? जी। तो
कौन लग रहा है आपको, कौन जीतेगा इस बार? हाथी के साथ है जी। हाथी के साथ। देखिए यहाँ चौपाल है, गांव की बैठक है, लोग बैठे हुए हैं, यूथ भी हैं, बड़े लोग भी हैं जिन्होंने एक बहुत वक्त से चुनाव देखा है। इस बार लेकिन लोग कहीं ना कहीं मंगलौर विधानसभा को मान रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर होने जा रहा है। हालांकि कुछ लोग बसपा को जिता रहे हैं तो कुछ लोग कांग्रेस को यहाँ जिताते नजर आ रहे हैं। मंगलौर से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, TV9।